सो यार इस हफ्ते डॉक्टर डूम, डूम्सडे और एमसीयू की हाइप लिटरली स्काई हाई चली गई है। शंघाई के वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मार्केटिंग एक्सपो से हमें नॉन स्टॉप धमाका अपडेट्स मिल रही है। पोस्टर्स, होलोग्राफिक रिवील्स और अब फाइनल एक ऑफिशियल सिनॉप्सिस भी सामने आ गया है। सबसे पहले याद होगा आपको डॉक्टर डूम का पहला लुक एक बड़े पोस्टर और एक होलोग्राफिक 3D शो के थ्रू रिवील हुआ था, जिसमें हिडन ईस्टर एग्स भी थे। ये सब ने हाइप को डबल कर दिया, लेकिन आज का अपडेट उससे भी एक स्टेप आगे है। अब हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि डॉक्टर डूम की एबिलिटीज, उसका मिशन और उसका मल्टीवर्सल इम्पैक्ट किस लेवल का होगा और वो क्या इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले वर्जन इंग्लिश में ये आया एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल सिनॉप्सिस। डॉक्टर डूम एमसीयू में ऑफिशियली अराइव कर चुका है। ये विलन जो कटिंग एज साइंस का मास्टर और पावरफुल मैजिक का एक्सपर्ट है, जो एक मल्टीवर्सल थ्रेट होगा फॉर एवेंजर्स एंड फॉर एक्समैन एंड फॉर फैंटास्टिक फोर ऑल्सो। तो यार मैं इसको प्रॉपरली डिकोड करूंगा, तो यार बी विथ मी। अब दूसरा वर्जन चाइनीज से ट्रांसलेट हुआ, मतलब एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। डॉक्टर डूम एमसीयू के सेंटर स्टेज पर होगा, अल्टीमेट विलन जो टॉप टियर साइंस और सबसे पावरफुल मैजिक को कंबाइन करता है। मल्टीवर्स में एक चेन रिएक्शन इग्नाइट करेगा। मार्वल लेजेंड रॉबर्ट डॉनी जूनियर एक ब्रांड न्यू रोल में वापस आएंगे एज डॉक्टर डूम। तो दोनों वर्जन बेसिकली सेम ही कहानी बताएंगे। अब कंबाइन करो सिनॉप्सिस प्लस डूम के होलोग्राफिक स्लाइड शो रिवील, जिसमें एवेंजर्स, एक्समैन और ब्लैक पैंथर के लोगोस भी फ्लैश किए गए थे। अब यार दोनों वर्जन बेसिकली सेम कहानी ही बताएंगे। अब कंबाइन करो ये सिनॉप्सिस पहले के डूम के होलोग्राफिक स्लाइड शो रिवील, जिसमें एवेंजर्स का लोगो, एक्समैन का लोगो और ब्लैक पैंथर का लोगो एंड इवन फैंटास्टिक फोर का भी लोगो रिवील हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, हु इज डूम। मल्टीवर्स सागा में अब तक डूम के बारे में जीरो क्लैरिटी है। लेकिन यार एक क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली हु इज डॉक्टर डूम। मल्टीवर्स सागा में अभी तक डूम के बारे में जीरो क्लैरिटी थी, लेकिन रूमर्स ऑलरेडी चल रहे थे कि आरडीजे वापस आ रहे हैं एज डॉक्टर डूम। जब हमें पता चला कि कैंग को विलन के तौर पे रिटायर कर दिया गया है और रिकास्ट नहीं होगा, तब से डूम की एंट्री कंफर्म मिल गई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बताऊं तो डॉक्टर डूम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स इन मार्वल हिस्ट्री। और सच बोलूं तो डॉक्टर डूम कॉमिक्स के सबसे बड़े विलन्स में एक है, लेकिन अभी वो लिटरली सागा के बीच में ड्रॉप किया जा रहा है। तो अब क्यूरियस है कि उसकी एबिलिटीज क्या होगी। आरडीजे होने की वजह से क्या वो एक आयरन मैन टाइप विलन होगा या फिर कॉमिक्स ओरिजिन के क्लोज। सिनॉप्सिस क्लियर करता है कि डॉक्टर डूम एक सॉर्सरर सुप्रीम प्लस टेक दोनों एंगल प्ले करेगा। कॉमिक्स में तो एक टाइम पे वो सॉर्सरर सुप्रीम भी बन गया था। तो अब हम देखने वाले हैं एक डूम जो होगा टोनी स्टार्क लेवल टेक जीनियस प्लस एक बड़ा सॉर्सरर सुप्रीम। अब यार इसका बेसिक सेंस है कि मार्वल ने रॉबर्ट डॉनी जूनियर को ऐसे ही तो वापस बुलाया नहीं है। इसका मतलब है कि डूम की टेक में स्टार्क वाली सिमिलरिटी भी होगी और मैजिक का एस्पेक्ट उससे भी और बड़ा होगा। अब बात रिलिक्स की करें तो सिनॉप्सिस इनडायरेक्टली कुछ और चीजों से कनेक्ट लग रहा है, जैसे 10 रिंग्स और बैंगल्स। होलोग्राफिक रिवील में क्लियरली डॉक्टर डूम को रिंग्स और सॉर्सरी दोनों यूज करते हुए दिखाया गया था। अब मार्वल फैंस की थियरी है कि डॉक्टर डूम ही असली क्रिएटर है इन आर्टिफैक्ट्स का। ये आइटम्स हाफ मैजिक प्लस हाफ टेक्नोलॉजी है जो डॉक्टर डूम के स्टाइल के है। तो यार कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंग ने डूम का टेक चुराया या डूम ने कैंग का टेक लेकर और पावरफुल बना दिया। कैंग एक इंजीनियर था, सॉर्सरर नहीं। अब यार एक रूमर की बात करें तो डूम कैंग से गुस्सा था सेक्रेट टाइमलाइन बनाने के लिए, और डूम की फैमिली को भी कैंग ने ही एलिमिनेट किया था। जो हो सकता है डूम खुद सारे कैंग वेरिएंट्स को डिस्ट्रॉय करे और उनका टेक ले ले। और मल्टीवर्स के बारे में उसका नॉलेज तो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल है। एमसीयू में 10 हार्डली कैरेक्टर्स है जिनको मल्टीवर्स के बारे में क्लैरिटी है और डूम ने इसे मास्टर कर लिया है। अब ऑफिशियल सिनॉप्सिस कंफर्म करता है कि डॉक्टर डूम के पास सॉर्सरी, स्टार्क लेवल टेक और अनमैच्ड इंटेलेक्ट होगा। मतलब वो एक टाइम पे सबसे बड़ा थ्रेट भी हो सकता है और खुद को सेवियर भी दिखाता है। अब ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो ये डिपेंड करता है कि हम उसके पीओवी को कैसे देख रहे हैं, और ये रास्ता ओपन करता है टुवर्ड्स गॉड एम्परर डूम। और यार अभी इमेजिन करो डूम का फेस होगा आरडीजे का, जो अब तक एमसीयू के सबसे बड़े बिलव्ड हीरो था। एमसीयू के हीरोज के लिए एक मैसिव इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। और इमेजिन करो डूम का फेस होगा आरडीजे का, जो अब तक एमसीयू के सबसे बिलव्ड हीरो था। तो यार एमसीयू के हीरो के लिए एक मैसिव इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। कुछ लोग आरडीजे के फेस को ट्रस्ट करना चाहेंगे, लेकिन फैंटास्टिक फोर जैसे कैरेक्टर्स वार्न करेंगे कि ये डूम डेंजरस है। और ये सब क्ल्यूमिनेट होगा एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में। डूम अपनी टीम बनाएगा, एवेंजर्स प्लस लोकी अपनी टीम बनाएंगे और बड़ा फाइनल बैटल होगा टीवीए में। टीवीए डिस्ट्रॉय होने के बाद ही बैटल वर्ल्ड क्रिएट होगा जो गॉड एम्परर डूम रूल करेगा। तो ये ऑफिशियल सिनॉप्सिस हमें एक सॉलिड ग्लिम्स देता है कि डूम एमसीयू का अल्टीमेट बिग बैड कैसे बनने वाला है। सॉर्सरी, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्ट और मल्टीवर्स नॉलेज सब कुछ एक ही कैरेक्टर में पैक है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, फेस आरडीजे का होगा, मतलब एकदम इंसेन लेवल का हाइप, कंफ्यूजन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलेगा। सो गाइस, आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना,
कमेंट करना कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था एंड मुझे भी थोड़ा सजेस्ट करो यार कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड यार इस वीडियो को शेयर करना, इस चैनल को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में विद सम न्यू अपडेट्स एंड न्यू कास्टिंग। तो यार टिल देन आदि वर्स साइंस ऑफ।